अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। चारशंबे को अकबर ओवैसी का नाजुक ऑपरेशन, दुआएं करने आमतुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। असेंबली में मुत्तफ़िका करारदाद के बगैर मसला तेलंगाना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना में हिंदुस्तानी मीडिया से गुलाम नबी आज़ाद की बातचीत। इस्तीफा वापस लेने से तेलंगाना कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों का इनकार। पीसीसी सदर की मसाई नाकाम। तेलंगाना जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल 23 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी की तश्कील। और तेलंगाना का कोई भी एमपी मरकजी काबीना में शामिल हुआ तो उसे तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, टीएसजेएसी की धमकी। आइए अब देखते हैं खबरें तफसील के साथ। हरदिल अजीज जमासाल कायद अकबरुद्दीन ओवैसी आंतों के अहम ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक हो चुके हैं। चारशंबे को डॉक्टर रविंद्रनाथ कायद मजलिस का ऑपरेशन करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कायद मजलिस के कामयाब ऑपरेशन के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई है। हरदिल अजीज कायद अकबरुद्दीन ओवैसी को आंतों के नहायत पेचीदा ऑपरेशन के लिए दोबारा दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। लाखों मुसलमानों की दुआओं के जरिए मौत के मुंह से वापस होने वाले कायद मजलिस का एक और बड़ा ऑपरेशन ग्लोबल दवाखाने में किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम बिलखुसूस ख़वातीन व बच्चों से दरख्वास्त की है कि वो एक मरतबा फिर अल्लाह सुबहाना ताला से रुजू होकर अकबर ओवैसी की मुकम्मल शिफा के लिए दुआएं मांगे। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद की अवाम के बेबाक तर्जुमान मजलूम मुसलमानों की मजबूत आवाज़ और गरीब मुस्तहिक़ मुसलमानों की मदद के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रहने वाले जवां साल कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी गुज़िश्ता 73 दिनों से इंतहाई सख्त तकलीफ में है। सारा जिस्म जख्मों से चूर है। सरकारी ज़मीनात पर कब्जा करके नाजायज़ तरीके से फ़रोख्त करने वालों के एक ग्रुप ने तकरीबन 2.5 माह कबल 30 अप्रैल को अकबरुद्दीन ओवैसी की जान लेने की कोशिश की थी। शैतान सिफत और जल्लाद अफराद के टोले ने अकबर ओवैसी पर 4 राउंड फायरिंग की। गोश्त काटने के छुरे और खंजरों से 29 से ज़ायद मरतबा अकबर ओवैसी पर वार करते हुए उन्हें कत्ल करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन बचाने वाला अल्लाह जो हर मारने वाले से बहुत बड़ा है, उसने अकबर ओवैसी की जान बचाई और लाखों मुसलमानों की पुरअसर दुआओं के जरिए कायद मजलिस को एक नई जिंदगी दी। कातिलाना हमले के फौरी बाद अकबर ओवैसी को ओवैसी दवाखाना ले जाया गया। जिस्म से गोलियां निकालकर इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें केर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां 2 बड़े ऑपरेशंस किए गए और इस दौरान शहर की तकरीबन हर मसाजिद और हर घर में अकबर ओवैसी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रहा। जख्मों की नौयत और जिस्मानी हालत के पेश नज़र तीसरा ऑपरेशन कुछ अरसे बाद करने का फैसला लिया गया, जो अब ग्लोबल दवाखाने में किया जाएगा, जो इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन होगा। गुज़िश्ता कई सालों से हर लम्हा अवाम बिलखुसूस गरीब मुसलमानों के दुख व गम में शामिल रहने वाले अकबर ओवैसी एक मरतबा फिर दुआओं के तलबगार हैं। मिल्लत इस्लामिया की तरक्की के दुश्मनों ने कायद मजलिस की जान लेने की कोशिश करते हुए मुसलमानों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि अकबर ओवैसी बेघर मुसलमानों को मकानात फराहम करने के लिए हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने बंडलागुड़े के इलाके में मौजूद सरकारी अराजियात की निशानदेही करवाई, जब मिल्लत फरोशों और मुनाफिकों को नागवार गुजरी और उन्होंने अकबर ओवैसी को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। मोतमद उमूमी मजलिस अहमद पाशा खादिर ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो अकबर ओवैसी के कामयाब ऑपरेशन और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करें। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब
कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 30 तारीख को जो कातिलाना हमला हुआ था, उस सिलसिले में वो दवाखाने में शरीक थे और फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुए और उस वक़्त ही ऐलान किया गया था कि जुलाई के महीने में इनका एक ऑपरेशन होगा। चुनांचे इस सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कल ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक हुए और कल की तारीख़ में यानी 13 तारीख़ को उनका ऑपरेशन है। और मैं इस सिलसिले में तमाम आवाम से खुसूसन आमियतुल मुस्लिमीन से मेरी दरख्वास्त है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत कामिला और आजिला के लिए दुआ करें और उनके कामयाब ऑपरेशन के लिए बतौर ख़ास दुआ करें। इससे कबल भी हज़ारों लाखों लोगों ने दुआएं की थी और आज इस ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरत है दुआओं की। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से और खुसूसन ख़वातीन से, मासूम बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अकबर ओवैसी साहब की कामयाब ऑपरेशन के लिए और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ फरमाएँ। ये दुआओं का वक्त है और उनको इस वक्त आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ज़्यादा तफसीलात में गए बगैर मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और मिल्लत इस्लामिया का कीमती असासा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। इनकी मुकम्मल सेहत याबी और कामयाब ऑपरेशन के लिए आप दुआओं का एहतमाम कीजिए। पहले से ज़्यादा दुआओं की इस वक्त ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि शम्मे मोहम्मदी के परवाने इस सिलसिले में ख़ास तौर पर दुआ या इज्तिमात का एहतमाम करेंगे और अकबर ओवैसी साहब के लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया। मरकज़ी वज़ीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज ग़ुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना एक संगीन मसला है और रियासत की तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय के बग़ैर इस मसले पर कोई भी फ़ैसला लेना नामुमकिन है। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि रियासती असम्बली में करारदाद की पेशकशी और फिर उसकी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी के बग़ैर तेलंगाना मसला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने चीन में हिंदुस्तानी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। ग़ुलाम नबी आज़ाद बीजिंग में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए सेहत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां तेलंगाना में अलहदा रियासत के क़याम के लिए जज्बात पाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ आंध्रा और रायलसीमा में भी मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के जज्बात हैं। इन हालात में तमाम को एक साथ लेकर फ़ैसला करना होगा, जो कि इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मरहला है। TSJAC कायदीन ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को धमकी दी है कि अगर मरकज़ी वजारत की तोसी के दौरान उन्होंने कोई भी काबीनी ओहदा कबूल किया तो उन्हें एयरपोर्ट से ही दिल्ली लौटा दिया जाएगा। उस्मान यूनिवर्सिटी में तलबा की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कैंपस में कशीदगी नजर नहीं आई, लेकिन सख्त पुलिस बंदोबस्त बरकरार था। आर्ट्स कॉलेज उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में पीर से शुरू हुई TSJAC की भूख हड़ताल के दूसरे दिन चंद नए चेहरे भी नजर आए। सुबह के औकात में आर्ट्स कॉलेज पर जमा होने के बाद भूख हड़ताल में हिस्सा न लेने वाले TSJAC अरकान ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के सजाए हुए पोर्ट्रेट के साथ एक रैली निकाली। एहतजाजियों ने नारे लगाते हुए सोनिया गांधी पर जोर दिया कि वो तश्कील तेलंगाना में रुकावट ना बने और इनसे मुतालबा किया है कि मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम के 9 दिसंबर सन 2009 के मौक़िफ़ का लिहाज रखते हुए तेलंगाना वालों के जज्बात का एहतराम करे। एहतजाजियों ने कहा कि अगर सोनिया गांधी तेलंगाना की तश्कील से खासिर हैं तो उन्हें अपने आबाई वतन को लौट जाना चाहिए। 11:30 बजे दिन के आसपास TSJAC कारकुनों के ग्रुप ने अनहोखा एहतजाज करते हुए अपने सरों को मोड़ लिया। बाद में 4TV से बात करते हुए TSJAC के राजेश ने कहा कि तेलंगाना के सिलसिले में अब मजीद आंख मुचली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर 1:30 बजे के करीब 100 से ज्यादा अरकान आर्ट्स कॉलेज के पास जमा हुए और अंग्रेजी रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने एक रैली निकालते हुए अखबार की कापियां नजर आतिश की। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए TSJAC के कृष्णा ने बताया कि इस अखबार ने आज के शुमारे में तेलंगाना तहरीक कमजोर पड़ जाने की बात लिखते हुए क़ारीन को गलत पैगाम देने की कोशिश की है। उन्होंने दक्कन क्रॉनिकल की इंतजामिया से बेबुनियाद खबर की इशाअत पर माजरत ख्वाही का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर माजरत ख्वाही नहीं की गई तो इस अखबार का तेलंगाना इलाके में बायकॉट किया जाएगा।
तेलंगाना के मुस्तफ़ी कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों की 48 घंटों की भूख हड़ताल का 13 जुलाई की सुबह 10 बजे इंदिरा पार्क पर आगाज होगा। इस सिलसिले में मंगल को तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नुमाइश ग्राउंड पर भूख हड़ताल करने की पुलिस की जानिब से इजाज़त न दिए जाने पर इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के मुस्तफ़ी अरकान पार्लियामेंट ने इंदिरा पार्क पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शमशाबाद बस स्टॉप के पास सड़क पर पकवान एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि जब तक अलहदा रियासत तेलंगाना कायम नहीं हो जाती, वो तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अलहदा तेलंगाना के लिए मुस्तफ़ी हुए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों ने सदर पीसीसी की जानिब से इस्तीफ़ों से दस्तबरदारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायणा ने मुस्तफ़ी कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास तलब करते हुए उनसे इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त की। ताहम तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने से इनकार कर दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायणा ने 13 जुलाई से 48 घंटों की भूख हड़ताल को भी वापस लेने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तेलंगाना कायदीन ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि मैंने कांग्रेस के मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों से इस्तीफ़े वापस लेने और 48 घंटों की भूख हड़ताल भी न करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इन कायदीन ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। बी सत्यनारायण ने कहा कि मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना की जल्द यकसुई की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले के तहत तमाम इलाकों के कायदीन के साथ बातचीत के ज़रिए माहौल को खुशगवार बनाने की सरगर्मियाँ जारी हैं और इस मसले की खुशगवार यकसुई की भी मरकजी हुकूमत को उम्मीद है। पीसीसी सदर ने रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से रियासती असम्बली में मुत्तफ़क़ा करारदाद के बगैर अलहदा तेलंगाना मसले की अदम यकसुई के बयान से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल पर कहा कि इस सिलसिले में उन्हें ज़्यादा तफसीलात का इल्म नहीं है। बादअज़ां तेलंगाना के मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों ने कैंप ऑफिस पहुँचकर चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। पता चला है कि अवामी नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी इस्तीफ़ों से दस्तबरदारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सदर पीसीसी सत्यनारायण ने मरकजी काबीना में किशोर चंद्रदेव को शामिल किए जाने पर कांग्रेस आला कमान से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ वज़ीर आला केरोशिया ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत सरकारी तौर पर मसले तेलंगाना पर सिफारिशात का ऐलान करती है, तभी उस पर वो रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। मीडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों पर वो रद्द अमल ज़ाहिर करना नहीं चाहते। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मरकजी काबीना में रियासत को मौसर नुमाइंदगी न दिए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి ఈ రాష్ట్రానికి పేరు తీసుకురావాలి, దేశానికి కూడా ఉపయుక్తంగా ఉన్నారన్న మాట కాలం నిర్ణయించాలి। మరొక కేబినెట్ కూడా ఇచ్చారు, చిన్నచూపు కాదు, మరికొంతమంది अलहदा तेलंगाना जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और वज़रा पर मुश्तमिल 23 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। इस कमेटी के सदरनशीन रियासती वज़ीर के जाना रेड्डी और रुकन राज्यसभा केशव राव होंगे। रियासती वज़ीर बी सारैया, रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली के लक्ष्मा रेड्डी को कन्वीनर्स बनाया गया है। कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स अरकान पार्लियामेंट राजगोपाल रेड्डी और जी विवेक होंगे। कमेटी में 20 अरकान और 30 तर्जुमान भी रखे गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना का ऐलान वक्त के तयन के साथ किया गया तो तेलंगाना अवाम उसे कबूल कर लेंगे। బుజ్జగింపులతోని దీక్షలు విరమించుకున్నా, రాజీనామాలు విరమించుకున్నా, తెలంగాణ విరమించుకున్నా, అది వారి ఆ సభ్యులకు వారి ప్రత్యేకంగా వారి పర్సనల్ విషయం। खबरों में अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फों के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का
हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम अपनी तीसरी सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर एक तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क। कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट्स, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का नानी माँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक अभी आया। पता है, मेरे टूथ पाउडर में 80 साल से नमक है। इसमें 22.58% नमक के साथ और भी 12 जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंगोली, महाराष्ट्र में मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नींद से बेदार होकर एक मरकज़ सियासी पर जमा हो जाए, क्योंकि हर शोबे हयात में होने वाली नाइंसाफ़ी की वजह मुसलमानों में सियासी शऊर की कमी है। इस जलसे में हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी का महाराष्ट्र में शानदार खैर मकदम किया गया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचार कमेटी की बुनियाद पर मुल्क के मुसलमानों की सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने महाराष्ट्र के मुसलमानों को पैगाम दिया कि वो जमात को मुस्तहकम करें। जलसे से रुकने असम्बली मुक्तदा अफसर खान, कॉरपोरेटर वजाहत अली खान, मोहम्मद सिद्दीक अली और दूसरों ने खिताब किया। याद रखो मुसलमानों, अगर गुलाम हैं तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम इन लोगों की गुलामी नहीं कर सकते, ना करना भी चाहिए। तुम एक बाइज्जत कौम हो, तुम एक गयूर कौम हो, तुम वो कौम हो जिनको कुरान दिया गया। हम उस नबी की उम्मत हैं कि जब क़यामत होगी तो हमको गवाह बनाया जाएगा कि हाँ, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाता है इस दुनिया में, और ये गवाह है इन लोगों का। हमारा ये मुकाम और मर्तबा है। तुम्हारा मुकाम और मर्तबा यह है मुसलमानों कि जब तक इस दुनिया में एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, उस वक्त तक दुनिया खत्म नहीं होगी। जिस दिन इस दुनिया से हम खत्म हो जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये हमारा मुकाम और मर्तबा। मगर हमको हमारे मुकाम और मर्तबे की फिक्र नहीं है। हम सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं, हमको गुलामी करना हमारी जिंदगी का मकसद है। इफ्तार रमजान आया, इफ्तार की दावत कर लिए। ईद का मौका आया, ईदगाह के पास किसी लीडर को खड़ा कर दिए, आइए मिलिए मिलिए, ये हमारे लीडर हैं। हर जगह ऐसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी। समझ में नहीं आता क्यों रमजान आया तो ऐसा गिर गिर के खजूर खिलाते, अरे बेवकूफ, रोजदार तू है, वो रोजदार नहीं है। मगर नहीं, उसको खिलाना है खजूर, और वो खजूर ऐसा खजूर है कि हमको 60 साल से बेवकूफ बना रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हम उठें, अपने हाथ से मसाइल को देखें। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया सोचने और समझने के लिए, अल्लाह ने हमको आंखें दी देखने के लिए। इसको इस्तेमाल करो मुसलमानों। कब तक हम इन लोगों के बातों में आकर अपना नुकसान करते रहेंगे?
क्या महाराष्ट्र में एक रुकने पार्लियामान मुंतखब नहीं हो सकता मुसलमानों का? कितने एमएलए मुंतखब हो यहां पर? 14% अगर हमारी आबादी है तो कितने यहां पर जीत कराना चाहिए था? उसके आधा भी फिगर टच नहीं करते आप। जुबली हिल्स के मुस्तफी रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने पीसीसी सदर की जानिब से उनसे इस्तीफा वापस लिए जाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। गांधी भवन में बोत्सव सत्यनारायण के साथ हुई मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो अलहदा तेलंगाना की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि उनके हल्क़े इंतखाब में कई आंध्राई बाशिंदे मुकीम हैं, इसके बावजूद वो अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि उनके वालिद पीजेआर भी अलहदा तेलंगाना के कट्टर हामी थे और वो उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने तेलुगुदेशम लीडर ई दयाकर को अपनी जबान पर काबू रखने का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए, वो सिर्फ अलहदा तेलंगाना तहरीक को नुकसान न हो इसलिए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए कार्रवाई इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुकी है और इस दौरान इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करना चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सबके लिए काबिल कबूल हल निकालने के लिए बातचीत का अमल शुरू कर रही है। मुत्तहिदा रियासत के हामी वज़ीर इब्तदाई तालीम शैला जन्नात ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी के लिए उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए शैला जन्नात ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना मसले पर 3 सिफारिशात का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो मीडिया का पैदा करता है और उसमें कोई सच्चाई नहीं। शैला जन्नात ने कहा कि हमारा एक ही एजेंडा है और वो है मुत्तहिदा आंध्रा, और इसकी बरकरारी के लिए वो 18 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं, जहां मरकज़ी कायदीन से मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने डीजीपी दिनेश रेड्डी के तकर्रुर के खिलाफ दाखिल की गई रियासती वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी गौतम कुमार की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और डीजीपी दिनेश रेड्डी को नोटिसें भी जारी की। ट्रिब्यूनल ने इस केस की समाअत 26 जुलाई को मुकर्रर की है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सरबराह गदर ने मंगल को इंसानी हुकूक कमीशन के सदर नशीन से मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा को भूख हड़ताल की इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी की। ताहम रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सदर नशीन ने गदर को बताया कि कैंपस में एहतजाज की इजाज़त देना वाइस चांसलर के दायरे इख्तियार में आता है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गदर ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सदर नशीन के मौक़िफ़ पर अफसोस का इजहार किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान बलदिया और बरखी बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ डिवीज़न के कॉपरेटर्स ने उन्हें तमाम मसाइल से वाकिफ़ करवाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही बलदी, बरखी और आबरसानी और ड्रेनेज के तमाम मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करके अवामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिक़ा कॉपरेटर मोहसिन बलाला भी थे। शब बरात और फिर माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र ये दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने बलदी, बरखी और ड्रेनेज मैनहोल्स के मसाइल की यकसुई के लिए मुताल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि माबाकी कामों को टेंडर्स मंजूर करवाने के बाद शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स अहदेदारों के हमरा कट्टलगुड़ा के इलाके का तफसीली दौरा किया, जहां पानी की किल्लत का मसला गुज़िश्ता कई सालों से दरपेश था, लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी पर इस इलाके में नई आबी पाइपलाइन की तनसीब का काम मंजूर हुआ है। मलकपेट के ई सेवा सेंटर पर स्टाफ की कमी की वजह से आवाम को दुश्वारियां पेश आ रही हैं।
इनकम सर्टिफिकेट के लिए ई सेवा पर रकम जमा करवाना पड़ रहा है और ये सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स के लिए कारआमद है, लेकिन अमले की गैर मौजूदगी की वजह से आवाम को घंटों कतार में ठहरना पड़ रहा है। परेशान हाल आवाम ने 4TV के जरिए अरबाज मजाज से ख्वाहिश की है कि इस सेंटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। मल्लेपल्ले डिवीज़न के कोऑपरेटर मोहम्मद गौस ने महकमे बलदिया के जोनल कमिश्नर के हमरा अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। ये दौरा शब बरात और माह रमज़ान मुबारक की आमद को पेश नज़र रखते हुए किया गया, जिसमें उन्होंने हबीब नगर, अफजल सागर और दूसरे इलाकों के बलदी, बरक़ी और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई के लिए मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी। महाकाली पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर रंगाराव ने 4TV से बात करते हुए बताया है कि शब बरात और बोनाल त्योहारों के पेश नज़र मजहबी तकारीब के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि तारीखी महाकाली मंदिर और जामे मस्जिद महाकाली पुलिस हदूद में आते हैं, इसलिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर दोनों मजहबी मकामात के पास बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। सिकंदराबाद के मारेटपल्ली इलाके में नॉर्थ जोन पुलिस मुलाजिमीन ने खून का अतिया दिया। एडिशनल जॉइंट कमिश्नर अनुराधा ने कैंप का इफ्तिताह किया। 4TV से बात करते हुए ACP वासु सिन्हा ने बताया कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी की ख्वाहिश पर यह कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें ज़ायद 100 मुलाजिमीन पुलिस ने रज़ाकाराना तौर पर जुमला 350 ml खून का अतिया दिया। अन्नानगर बेगमपेट में एक खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इतवार की शाम 24 साला भाग्या ने अपने ससुराल के घर में बरखी पंखे से लटक कर खुदकुशी की, जिसकी शादी 6 साल पहले शेखर के साथ हुई थी। बेगमपेट पुलिस एक केस दर्ज करके खुदकुशी के असबाब मालूम करने की कोशिश कर रही है। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थर गट्टी, हैदराबाद। अकबर ओवैसी का चारशंबे को नाजुक ऑपरेशन, दुआएं करने आमतुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। असेंबली में मुत्तफ़क़ा करारदाद के बगैर मसले तेलंगाना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना में हिंदुस्तानी मीडिया से गुलाम नबी आज़ाद की बातचीत। इस्तीफा वापस लेने से तेलंगाना कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों का इनकार। PCC सदर की मसाई नाकाम। तेलंगाना जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल 23 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी की तश्कील। और तेलंगाना का कोई भी MP मरकजी काबीना में शामिल हुआ तो उसे तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। TSJAC की धमकी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।